सर एक जो आजकल जो चल रहा है कि जो क्या आपको लगता है कि प्री वर्कआउट इज अ इनडायरेक्ट रीजन ऑफ हार्ट फेलियर No. बिकॉज ऑफ द हिडन इंग्रेडिएंट्स दे आर हैविंग? बहुत सारे प्री वर्कआउट्स में हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नहीं पता कि क्या है, क्योंकि एफडी अप्रूव नहीं होते बहुत सारे। तो इसमें आपका क्या टेक है? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन हिडन इंग्रेडिएंट्स। ये हिडन इंग्रेडिएंट्स उन्हीं सप्लीमेंट्स में होते हैं जिनमें हमारे इंडियंस जो हैं, देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम हमारे ना इंडियंस की आती है माइंडसेट की। क्या यही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यूएस में दिख रही है आपको और कंट्रीज में? वहां भी प्री वर्कआउट्स हैं। थिंग इज इन दिस कंट्री, एक तो फ्रॉड बहुत ज्यादा है, सेकेंड वो फ्रॉड क्यों है, क्योंकि आप डिमांड फ्रॉड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वे प्रोटीन मैक्सिमम जो इस कंट्री में है वो सारा इंपोर्ट होता है। उसका रीजन ये नहीं कि इंडिया में बनता नहीं है, इंडिया जितना बड़ा डेयरी प्रोडक्शन, हमारे यहाँ का जो वे प्रोटीन है दैट्स नॉट वेरी गुड इन टेस्ट इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंटेशन। ठीक है, सो मोस्ट पीपल इंपोर्ट फ्रॉम यूरोप या यूएस, वेरी गुड क्वालिटी। अब उसका एक कॉस्ट है, और ओवर ईयर्स बिकॉज ऑफ मैसिव डिमांड, स्पेशली पोस्ट कोविड जब हेल्थ का और क्रेज बढ़ा तो उसकी डिमांड और बढ़ी, तो अब उसके प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं। जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगा वो भी अपना थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे, बहुत सारे, इनफैक्ट 80% ब्रांड्स ऐसे हैं जो कहते हैं भाई इस पे 50% डिस्काउंट, या जिस प्राइस के ऊपर रॉ मटेरियल भी नहीं मिल सकता वो तुम सेल कैसे कर सकते हो? अब हमारी कंट्री में लोग क्या है, नहीं मुझे सस्ता मिल रहा है। भाई सस्ता नहीं मिल रहा है, उसके अंदर वे नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है। अब तुम ऐसा कोई उल्टा सीधा खाओगे तो यू विल गेट हार्म। सेम चीज आपके प्री वर्कआउट के साथ आती है। सो देयर आर सम ब्रांड्स हु आर गिविंग यू वेरी क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट इंग्रेडिएंट्स कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सर्टिफिकेशन टेस्टिंग्स हैं, ये मेरा क्लीन प्री वर्कआउट है, सिंपल। बाकी अगर आप कहते हो नहीं भाई हमारे को तो वही चाहिए जो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, जिसपे 70% ऑफ है, एक के साथ एक फ्री है, ठीक है, या वो मेरे ट्रेनर ने मेरे को कहीं से ला के दिया है, फिर वो आपकी गलती है। तो ये उनकी वजह से। सेकेंड इज आई विल ऑल्सो सजेस्ट not to go over 200 to 300 mg of caffeine in a pre-workout. Plus also see के overall कैफीन भी लिमिटेड है, 200-300 mg बहुत होता है, ठीक है। ऑल्सो सी के उसके अंदर कोई भी जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो लिमिटेड होने चाहिए। 25 इंग्रेडिएंट्स प्री वर्कआउट में काम नहीं करते हैं, जो करते हैं उनके पास स्टडीज हैं, वो लिमिटेड है, तो उतने ही है। यू कैन इजिली गेट अ गुड क्लीन प्री वर्कआउट, उससे आपके हार्ट अटैक का कोई लिंक नहीं। एनीबडी हु इज सेइंग, उससे बोलो देयर मस्ट बी सम रिसर्च, प्लीज शो मी अ रिसर्च वेयर सेज कि प्री वर्कआउट की वजह से, केस स्टडी नहीं कह रहा। बिकॉज सर प्री वर्कआउट, क्योंकि इतना हार्ट फेलियर हो रहा है, उसको अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है। बहुत सारे इंटरमीडिएट लोगों को भी आ रहा है, बिगिनर्स को भी आ रहा है, और जो ओबीज है उनको भी हार्ट फेलियर। मैंने हार्ट फेलियर पे बहुत सारे वीडियोस मेड रिव्यूज उस पे, एंड मैंने हर जगह बोला है इनमें से तो किसी का प्री वर्कआउट का कोई लिंक ही नहीं है। ये तो बेचारे एक कभी आप कॉफी नॉर्मल पी रहे हैं, या आप कोई बिगिनर है अभी वर्कआउट शुरू किया, इसको हार्ट अटैक आ गया, तो व्हाट इज द रीजन? आपके हिसाब से क्या है, मतलब क्या बेसिक रीजन क्या है? It's very difficult to understand why, because after understanding all research studies, even डॉक्टर से आप पूछोगे they are also clueless. वो भी वर्ड यूज करते थे लाइफस्टाइल। इस वर्ड को कैसे डिफाइन करोगे? लाइफस्टाइल में दुनिया की हर चीज आ जाती है, राइट? लेकिन लाइफस्टाइल और लोगों का भी खराब है। एवरीबडी इज नॉट डाइंग ऑफ हार्ट अटैक्स, ठीक है। वन ऑफ द रीजन विच मे कम आउट लेटर इज कोविड। सो कोविड की वजह से देयर हैव बीन केसेस जहां डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई कोविड वायरस अभी भी है, इट्स जस्ट लाइक ऑलवेज, इट्स स्टिल देयर, उसके नए वेरिएंट्स हैं, वो किसी की बॉडी में कैसा रिएक्ट कर रहा है ये हमें एकदम नहीं पता लगेगा, इसमें सालों लगेंगे। तो इट मे हैपन कि उसकी वजह से कई लोगों की बॉडी रिएक्ट कर रही है। बाकी और भी रीजंस आते हैं, बट अभी तक एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कोई डॉक्टर का यही एक रीजन।